अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इसके सॉल्व करने के ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक मेथड में 3 पार्ट बताए थे, जिसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। लगभग सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिलता जुलता ही है। इसको हम लोग अभी अच्छा से समझेंगे 2 तरह से। इसी सवाल को हम लोग 2 पार्ट से बनाएंगे और फिर इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। 2 इक्वेशन को बताए थे, पहला हुआ 1, दूसरा हुआ नंबर 2। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूविंग, हटा देना। किसी एक को हम हटा देते हैं बिल्कुल इक्वेशन से, या तो y को या x को, किसी को भी हटा सकते हैं और हटा के हम इसको बना सकते हैं। पहला हम लोग ये विचार करते हैं कि हमको y को रिमूव कर देना है, y को हटा देना है इक्वेशन से। इसके लिए करते क्या हैं हम, तो एक दूसरे के कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सेकंड में y का कोएफिशिएंट है 3, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 1, तो सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जैसे हम ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, और यहाँ क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ, पहला हमको 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या आया हमारा यहाँ 3x + 3y = 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सेकेंड वाले को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या रहा, 2x - 3y = 4। अब करना क्या है, यहाँ पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जिसको कटाने का इरादा करें, रिमूव करना हो, उसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम हो गया, ये बराबर हो गया। फिर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों के सिंबल सेम है या अलग अलग हैं। अगर अलग अलग सिंबल हो जाए, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब हम लोग क्रिया करते हैं प्लस का। और सिंबल अगर सेम हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब हम लोग करते हैं काम यहाँ माइनस का। तो यहाँ चूंकि एक प्लस एक माइनस है, इसलिए हम लिख दिए बीच में हम लोग ऐड का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। जब जोड़ का काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस, इक्वल टू हो गया हमारा 19 हो गया। ये x निकाले अगर यहाँ, तो यह हमारा निकला 19/5। अब इसको हम किसी में डाल देते हैं, इस वैल्यू को उठा करके हम 1 या 2 किसी में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। क्या है हमारा अब इक्वेशन 1, ये x + y = 5। x का वैल्यू 19/5 + y = 5 implies y = 5 - 19/5। ये है तो बाई 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार गया 25 - 19 = 6/5। तो आंसर हमारा 2 क्या मिला, x का वैल्यू हमारा मिला, x = हो गया 19/5 और y = हो गया हमारा 6/5। तो ये हमारे 2 आंसर मिले, 19/5 और 6/5। एक बार फिर ध्यान दें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, हटा देना है इसमें से।
इसके लिए दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना जरूरी होता है। हम जैसे निश्चित किए कि y को हटाना है, तो तरीका क्या है कि सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटू 3 हो गया, यहाँ 3 है तो 2 इंटू 1 होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चूंकि सिंबल अलग अलग है तो ऐड एडिशन का काम करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा 5x बराबर 19 आया, x इक्वल टू 19/5। इस वैल्यू को, x के वैल्यू को हम कहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरे का वैल्यू निकल जाता है। तो यही हमारा 2 वैल्यू मिला इसका। सेम क्वेश्चन ठीक से समझने के लिए हम इसी में देखते हैं कि हम अगर x को रिमूव करें तो क्या होगा। हमने अभी y को रिमूव किया, अगर x को हमको रिमूव करना हो तो फिर क्या होगा। अभी हमको क्या करना है, x को रिमूव करना है। तो रिमूव का मतलब कि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाना चाहिए। तो इस केस में हमको क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है। और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को फिर हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, या 1 नहीं लिखे, हमको इस दोनों को इक्वल करना है। क्या आएगा यहाँ, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये जैसा का तैसा लिख देना है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छा चलिए, हमको किसको रिमूव करना है, अब की बार हम x को रिमूव कर रहे हैं। दोनों के साथ सेम सिंबल है, दोनों प्लस में है, तो ऐसे केस में हमको माइनस का काम करना पड़ता है। यानी हम माइनस की क्रिया करेंगे, और माइनस का जब भी काम करते हैं सिंबल चेंज होता है। यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आ जाएगा। यानी अब हमको क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। नीचे वाला सिंबल बदल के प्लस में हो चुका है। यानी ये क्या हो गया, यहाँ 5y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस हुआ 6, और y निकाले जब तो क्या बचा हमारा, 6/5। वही किए, अब की बार हमने x को काटा, पिछले बार हमने पहले y को रिमूव किया था। फिर यही काम करना है, y का वैल्यू किसी में डाल देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ, चलिए अब की बार y का वैल्यू डालना है। यहाँ y का वैल्यू डाल दिए, 1 में ही डाल दिए। यह हमारा x है, y का वैल्यू हमने निकाला 6/5। 6/5 इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ हम बाई 1 दे सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये LCM 5 25 माइनस 6 इक्वल टू 19/5। फिर हमने देखा आंसर हमारा वही हुआ, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। यानी x बराबर 19/5, y इक्वल टू 6/5। ये हमारा आंसर रहा। अब तक हम लोग समझ चुके होंगे एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है। यानी किसी एक को एलिमिनेट करना है, x को या y को। सेम क्वेश्चन में हमने देखा, एक बार y को एलिमिनेट करके, एक बार x को एलिमिनेट करके। क्या होता है, पहला काम दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना, दूसरा काम सिंबल अलग अलग है तो एडिशन का क्रिया करना, सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्शन की क्रिया करना, और फिर हमारा आंसर निकल जाता है। अब इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर रहे हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो जाए कि हमको दोनों में से किससे सॉल्व करने में आसानी है। क्योंकि हम जहाँ नहीं लिखेगा अपना मेथड लगा सकते हैं। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं,
किसी एक को दूसरे तरफ कर लेते हैं। इसमें था क्या, एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, 2x = 3y को उधर डाल देते हैं, 3y + 4। एलिमिनेशन में हम कर रहे थे, इसमें एक को बिल्कुल गायब कर देते थे, केवल इसको दूसरी तरफ कर देते हैं। यहाँ फिर x = निकालेंगे तो 3y + 4/2, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। इसको हमने लिया इक्वेशन 3, 2 इक्वेशन तो पहले से है। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं, 2 से हम लिए हैं चूंकि, तो पुट करेंगे इसको 1 नंबर में। तो क्या आएगा हमारा यहाँ, फिर ये 1 नंबर क्या है, x + y = 5। x के जगह पर हमको ये वैल्यू डाल देना है, यानी 3y + 4/2 + y = 5। इस वैल्यू को डाल दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ बाई 1 लिख सकते हैं, लिखें ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा, अब ये एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका 2 और 1 का एलसीएम 2। यहाँ वही चीज़ आएगा 3y + 4, यहाँ क्या आ जाएगा +2y = 5। फिर ये 3 2 5, 5y + 4 = ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी 5y = 10 - 4 = 6, implies y = 6/5। उसमें भी हमारा ये आंसर आ रहा था, y का आ गया 6/5। अब इसको हम फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब हम इस इक्वेशन को उठा करके डाल देते हैं 3 नंबर इक्वेशन में। हमारा तीसरा इक्वेशन क्या है, ये x = 3y + 4/2। ये हमारा इक्वेशन हो गया 3rd नंबर। यहाँ हमको डाल देना है केवल y के वैल्यू को। तो y का वैल्यू हम यहाँ क्या निकाले हुए हैं, 3 × 6/5 + 4/2। चलिए यहाँ हम निकालते हैं एलसीएम। ये बाई 1 हो गया, एलसीएम लेंगे 5 और 1 का 5, ये 18 + 18 हो गया। ये 4 के जगह पर ये 5 बार जाएगा, क्या हो जाएगा ये 20। और ये जो बाई 2 है ये क्या हो जाएगा, पलट के गुना होता है 1/2, यानी ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज ये क्या हो गया 38/5 × 1/2। 2 से ये डिवाइड होगा 19 बार में, क्या होगा हमारा 19/5। फिर हमारा वही आंसर निकला। x का वैल्यू क्या आ गया 19/5, y क्या निकला है 6/5। यहाँ लिख सकते हैं x = 19/5, y = 6/5। यही हमारा आंसर रहा। यानी हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर तो वही आना है, और दोनों में यही अंतर है। एलिमिनेशन में किसी एक को रिमूव कर देना है, हटा देना है,
और सब्स्टिट्यूशन में उसके वैल्यू को दूसरे तरफ करके हमको सॉल्व करना है। वैसे एलिमिनेशन मेथड लोगों को ज़्यादा आसान लगता है, वैसे जो आसान लगे उससे सवाल बनाना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। एक हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2। तो क्या करना है इसमें बताए थे पहले, हमको ये देखना है कि एलिमिनेट किसको करेंगे, यानी किसको रिमूव करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस है, यानी हमको क्रिया भी प्लस की करनी होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यह हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, एक नंबर इक्वेशन जैसा का तैसा रहेगा, ऐड कर देना है उसमें इक्वेशन 2 को। किस तरह से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, क्योंकि हमारा एक चीज़ आके एलिमिनेट हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4x - 4y = 4। मल्टीप्लाई का मतलब कि हर टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अब इसको ऐड करना है, लिखे हुए हैं बीच में प्लस करना है। ये +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 7x = 14, और ये हमारा x = 14/7 = 2, यानी x का वैल्यू हमारा निकल गया 2। अब इसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल देना है, फिर से किसी में डाल सकते हैं, जिसमें मर्जी उसमें डाल सकते हैं। अब हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको डाल दे अगर, तो सेकंड में भी डाल सकते हैं, कहीं डाल सकते हैं। चलिए सेकंड में ही डाल देते हैं, लगेगा कि हर बार हम फर्स्ट में डाल रहे हैं। चलिए इसको सेकंड में ही डालते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, यहाँ 2x - 2y = 2, यानी 2 × x का वैल्यू 2, 2 × 2। अब इस 2 को इस पार कर देते हैं, ये इधर आके हो जाएगा माइनस में 2 = y को उधर करेंगे, माइनस है तो हो गया ये 2y, यानी ये हो गया 4 - 2 = 2y, इम्प्लाइज 2 = 2y। तो y क्या हो गया, ये 2/2 = 1, यानी x का वैल्यू निकला 2, y का वैल्यू हमारा निकला 1। देयरफॉर x = 2, y = 1, यही हमारा इसका सॉल्यूशन रहा, इसका हल रहा। यानी क्या हम लोगों ने किया, जिसको हटाना था उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। सिंबल अलग अलग हो तो हम ऐड का काम करते हैं, जोड़ते हैं, एक होता तो माइनस करते और एक हटा देते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग आंसर इसमें से निकाल देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा है 9x = 2y + 7। फर्स्ट वाला हमारा हो गया पहला इक्वेशन, सेकंड वाले को हम आगे ठीक करते हैं। 9x - 2y - 7 = 0, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमको दोनों को इक्वल करना है, यानी फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। सिंबल अलग अलग है तो क्रिया करेंगे माइनस की, यानी इक्वेशन फर्स्ट × 3 माइनस इक्वेशन 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x - 15y - 12 = 0,
ये हमारा हो गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। काम हमको क्या करना है, माइनस करना है, यानी ये माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, सिंबल चेंज। 9x कैंसिल, 15 में से 2 घटा, माइनस 13y। ये हमारा फिर बच गया यहाँ माइनस, माइनस बड़ा है, 7 घट गया तो बच गया ये 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस 13y इक्वल टू 5 उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5। ये हमारा y जब निकालेंगे 5y माइनस 13, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5/13। माइनस को हमेशा हम लोग न्यूमरेटर के साथ भेज देते हैं, तो y का वैल्यू निकला माइनस 5/13। अब इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यह हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में डाल देते हैं y के वैल्यू को, यानी 3x माइनस 5, y का वैल्यू पुट करना है यहाँ। y का वैल्यू है माइनस 5/13, माइनस 5/13। ये हो गया हमारा माइनस 4 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये आया 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13 माइनस 4/1 लिख सकते हैं, 4 है। x को इधर छोड़ के बाकी सबको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, यानी ये हमारा हो गया 3x इक्वल टू, उस पर जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 13, 13 चौका 52 माइनस 25 इक्वल टू 52 माइनस 25, ये हमारा हो जाएगा 27/13। अभी हमने क्या निकाला, 3x बराबर है, निकालना हमको क्या है x। तो जब x निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा, 27/13 इंटू 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वल टू, ये कटेगा 9 बार में, 9 त्रिक 27, तो 9/13। तो x का वैल्यू निकला हमारा 9/13। अब हम लोग का 2 वैल्यू क्या क्या हम लोग निकाल चुके हैं। हमारा x का वैल्यू मिला है 9/13, y का वैल्यू मिला है माइनस 5/13। यही हमारे आंसर हुए। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। पहले क्या करते हैं, इसको हम एक लाइन में लाते हैं, इक्वेशन को एक लाइन में लाए हैं, y को हटाते हैं। तो फिर यहाँ हमारा हो गया फ्रॉम, पहला देखते हैं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज, इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी यहाँ हो जाएगा ये 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 4y इक्वल टू -1।
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारा बना पहला इक्वेशन, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरे से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, यहाँ हम बाई 1 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज LCM 3, यानी ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस को लाते हैं ऊपर, इसी के सहारे हमको सॉल्व करना है। अब हमको क्या क्या इक्वेशन मिले? अब 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दूसरा इक्वेशन मिला हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हमारे इक्वेशन नंबर 1 अब ये हो गए, ये नंबर 2 हो गया। हमको किसी एक को रिमूव करना है। देख रहे हैं कि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो हम केवल माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, गुना भाग हमको नहीं करना पड़ेगा। यानी क्या करते हैं, इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि दोनों का सिंबल है कि इसलिए घटाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारा हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। काम करना है माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस की क्रिया होगी, यहाँ माइनस की क्रिया होगी। 3x कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो चुका है, दोनों जुड़ जाएगा, यानी 5y इक्वल टू, दोनों ये भी माइनस में है, -15। इम्प्लाइज y इक्वल टू -15/5 इक्वल टू -3, यानी हमारा y का क्या वैल्यू निकला? -3। अब इस वैल्यू को हम डालते हैं दूसरे किसी इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं y का वैल्यू। चलिए ज़्यादा आसान रहेगा, डाल देते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में डालेंगे, माइनस से उस पर प्लस हो जाएगा ये, यानी 2 नंबर हमारा क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई का क्या वैल्यू हमको डालना है? -3, यानी यहाँ हमने डाल दिया इसको माइनस, एक माइनस इसके लिए है, एक माइनस वाई के लिए है, इक्वल टू हो गया 9। यानी ये हमारा हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, ये उस पर जाएगा तो 3 हो जाएगा, बचा हमारा यहाँ 6, इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो क्या वैल्यू निकले हमारे? देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। यही हमारे 2 वैल्यू हुए। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर विचार करेंगे अभी इसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।